अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। JNH थॉट्स के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद नबील अहमद। आज हम एक नई डिग्री के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं। हमारी डिग्री है वेटनरी साइंसेज के रिलेटेड डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन, जो कि एक 5 साल डिग्री प्रोग्राम है। ये एक प्रोफेशनल डिग्री है जो रिलेटेड है एनिमल हेल्थ और एनिमल साइंसेज के रिलेटेड, जो डील करती है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज among animals and birds, basically involving all the health mechanisms for animals. बिल्कुल हमारे डॉक्टर्स की तरह जो MBBS डॉक्टर्स हैं, उन्हीं की तरह ये DVM डॉक्टर्स भी फिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं इन एनिमल साइंसेज में रिलेटिंग टू एनिमल एंड बर्ड्स। सो इस प्रोग्राम का प्रिंसिपल एनिमल फिजियोलॉजी, उनकी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज अमंग एनिमल्स। सो जितनी भी डिजीज़ हमारे लाइफ स्टॉक हो गया, डेयरी सेक्टर हो गया, उनकी डायग्नोस्टिक्स में भी ये एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा ब्रीडिंग, जो लाइफ स्टॉक एंड डेयरी इंडस्ट्री का एक वाइटल ऑर्गन है। जैसे कि हमारे पोल्ट्री सेक्टर में हमने देखा है कि हमने जो ब्रायलर और दूसरी जो हमने वैरायटीज़ को ऑब्टेन किया थ्रू ब्रीडिंग ऑब्टेन हुई, वो हमें बहुत ही थोड़े टाइम में, लाइक 45 डेज़ में हमें एक अच्छा वेल क्वान्टिटी ऑफ मीट जो वो प्रोवाइड कर देती हैं। और इन केस ऑफ एग्स वो हमें ईयरली बेसिस पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्स प्रोवाइड करती हैं। इन केस जो कन्वेंशनल फार्मिंग थी, वो हमें 6 से 7 माह लगते थे सिर्फ उन्हें जो थी हमारी बर्ड्स उन्हें मैच्योर होने में। तो इसके बाद हम एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, जो दूसरी डिग्रीज़ की तरह ही हमें इसमें प्री मेडिकल की ज़रूरत होती है, बायो केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स की। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज़, जिसके बारे में हम आगे आने वाले टाइम में बात करने जा रहे हैं, वो अपना एक टेस्ट लेती हैं जो उनका बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। उसमें आपको मिनिमम 60% मार्क्स लेने होते हैं। कुछ टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एडमिशन के लिए हमें जो प्री मेडिकल है उसमें एटलीस्ट 60% मार्क्स का क्राइटेरिया सेट किया गया है। लाइक अदर सब्जेक्ट्स जो कि 45% है, यहाँ वो इंक्रीज़ करके 60% है। इसके साथ साथ हमें एक स्पेसिफिक टेस्ट भी देना पड़ेगा आप लोगों को, जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ का अपना टेस्ट है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का उनके अपने एक टेस्ट हैं, सीरीज़ ऑफ टेस्ट होती हैं, वो 2 से 3 टेस्ट होते हैं, उनमें आपको अपीयर होना पड़ेगा और उन्हीं के रिलेटेड आपका लाइक एक पोर्शन सेट होगा 40% और समथिंग 30%, वो आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स के साथ कंबाइन करके आपको एडमिशन के लिए फर्दर मेरिट प्रोसेस किया जाएगा। एज लिमिट्स वगैरह जो रूटीन में होती हैं 25 ईयर्स से लेस होना चाहिए, वही एज लिमिट्स इस प्रोग्राम के लिए होंगी। सो हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ दैट ऑफर कोर्सेज इन डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। सो फर्स्ट वन इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर, यूबास। एक पुरानी यूनिवर्सिटी है जो अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्री और हाईली ट्रेंड फैकल्टी की वजह से ये वेटनरी साइंसेज में टॉप ऑफ द लाइन आती है। सो द सेकंड वन इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, आपको बहुत ही एक्सटेंडेड एक्सपीरियंस टीचर्स मिलेंगे जो आपको वास्ट वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, आपको स्टडी करेंगे। सो थर्ड वन इज़ शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज। बहुत बाद में बनी, लेकिन बहुत जल्दी इस यूनिवर्सिटी ने प्रोग्रेस की और हाईली डाइवर्स फैकल्टी की वजह से ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल की जाती है। उसके बाद रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर, आल्दो ये एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको मेरिट क्राइटेरिया स्लाइटली लेस होता है देन अदर टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन इनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कंप्रोमाइज नहीं होती। सो ये वेटनरी साइंसेज के लिहाज से जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें शामिल है। उसके बाद 5वें नंबर पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर कैंपस। उनमें बहुत ही वेल क्वालिफाइड स्टाफ, वेल इक्विप्ड लेबॉर्ट्रीज अवेलेबल है जो आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको रिसर्च और डायग्नोस्टिक्स में भी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगी। सो नेक्स्ट वन इज़ चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज। बहुत ही न्यू यूनिवर्सिटी है, तकरीबन पिछले 3 साल पहले इसका क़याम हुआ, लेकिन इन्हीं 3 सालों में दूसरी तमाम जो टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ से फैकल्टी को इंगेज करके यहाँ लाया गया ताकि साउथ पंजाब के लिए क्वालिटी एजुकेशन
प्रोवाइड की जा सके। उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि उनका मेरिट थोड़े से मार्क्स की वजह से वो टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज़ लाइक यूएफ या दूसरी युवा से वो पीछे हट सकते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ एक तो आपको मेरिट जो क्राइटेरिया वो बनिस्बत दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के वो थोड़ा कम मिलेगा आपको, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। सेवंथ यूनिवर्सिटी है पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जो रावलपिंडी में बेस्ड है। ये एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है। इसमें आपको हाईली क्वालिफाइड स्टाफ तो अवेलेबल है, लेकिन आपको आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी से ज़्यादा होगा, लेकिन जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है रिलेटिंग टू एनिमल डायग्नोस्टिक्स वो थोड़ा लेस है उन यूनिवर्सिटीज़ के जिनका अपने हॉस्पिटल्स हैं। उसके बाद जो अगली यूनिवर्सिटी है वो बलूचिस्तान से लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर एंड मरीन साइंसेज। ये यूनिवर्सिटी मेनली फोकस कर रही है एग्रीकल्चर और वेटनरी साइंसेज को अलॉन्ग विद द मरीन साइंसेज। आपको यहाँ पे बेसिकली इन 3 चीज़ों के रिलेटेड ही स्टाफ मिलेगा, 3 चीज़ों के रिलेटेड ही आपकी जो एकेडमिक्स हैं और लेबॉर्ट्रीज अवेलेबल हैं। क्योंकि ये स्मॉलर एस्पेक्ट पे फोकस कर रही है, इसलिए यहाँ पे आपकी इन्हीं फील्ड्स में ग्रोथ के हायर चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू दोज यूनिवर्सिटीज़ जो एक वाइडर रेंज में डिग्रीज प्रोवाइड कर रही हैं। उसके बाद आती है सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आपको फ़ीस का इशूज़ है तो ये आपके लिए बेहतरीन चॉइस है, बिकॉज इनकी फ़ीस अंडर 20,000 पर सेमेस्टर फ़ीस है। उसके अलावा इनकी फैकल्टी नो डाउट एक हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है, लैब स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है, और यहाँ इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इनके पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं फॉर एनिमल केयर, उसकी वजह से आपको एक अच्छा और डाइवर्स एक्सपीरियंस मिलेगा ड्यूरिंग योर स्टे एट द यूनिवर्सिटी। द लास्ट वन इज़ इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी फील्ड्स के साथ अवेलेबल है, आपको यहाँ एडमिशन मिल सकता है। मेरिट क्राइटेरिया स्लाइटली लोअर दैन अदर टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज़। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, फैकल्टी मेंबर्स भी लिमिटेड हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। वी डेफिनेटली रिकमेंड यू दीज 10 यूनिवर्सिटीज़ फॉर वेटनरी साइंसेज। तो इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में। कोई भी डिग्री हो, हमारे लिए मेन कंसर्न है हमारा फ्यूचर क्या है उसमें। जब आप वेटनरी साइंसेज में अपने 5 साल लगाने के बाद मार्केट प्लेस में आते हैं तो आपके लिए कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। एनिमल हस्बेंड्री फॉर्म्स, ये डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑन डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें आप लाइव स्टॉक ब्रीडिंग में भी आते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया, डेयरी ब्रीडिंग और इस तरह के तमाम एनिमल ब्रीडिंग डिपार्टमेंट्स इंक्लूड हैं। वहाँ वेटनरी साइंसेज की मल्टीपल पोजीशंस अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट है पोल्ट्री एंड डेयरी फार्म्स। यहाँ भी जो हमारे फिजिशियंस हैं, जो वेटनरियंस हैं, उनके लिए जॉब्स अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ रेस क्लब्स। ये आपके लिए सुनने में नया होगा, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि जो रेस क्लब्स हैं उनमें वो हाईली एलीट क्लास लोगों के लिए होते हैं, और हमारे जो लोकल लोग हैं, ज़्यादातर पॉपुलेशन उनसे अवेयर नहीं होती। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में लाइक इन गल्फ कंट्रीज़ ये एक टॉप ऑफ द लाइन बिजनेस समझा जाता है, और इसमें जो वेटनरियंस हैं उनकी जो वैकेंसीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ना सिर्फ बहुत ज़्यादा होती हैं, बल्कि उनमें आपको जो पे स्ट्रक्चर है वो दूसरी हमारे जो पाकिस्तान में अवेलेबल जितनी भी फील्ड कह लें, बायोलॉजी के रिलेटेड फील्ड हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आपको इसी सेक्टर में आपको पे स्केल जो है ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद आ जाते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट क्लिनिक्स। हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट तहसील में ये हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। ये ग्रेड 17 स्केल की जॉब्स अवेलेबल होती हैं एज अ वेटरनरी ऑफिसर। उसके बाद पाकिस्तान में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और ज़ूलॉजिकल और सफारी पार्क्स हैं, लाइक इन लाल सुहानरा और अदर वाइल्ड लाइफ पार्क्स इन अपर खुंजराब और नियर गिलगित। इन तमाम में जो हमारे पास वेटनरी पोजीशंस अवेलेबल होती हैं, जो ना सिर्फ मैनेजमेंटल पर्पस के लिए होती हैं, बल्कि जो हमारे एनिमल केयर और उनकी ब्रीडिंग और उनकी ग्रोथ के लिए सेपरेट बेस्ड वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा हमारे आर्मी में भी एज अ कैप्टन पोस्ट आपको अवेलेबल होती हैं फॉर वेटनरी डॉक्टर। इसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आ जाती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो रिलेटिंग टू एनिमल केयर, ठीक, उसमें आप ड्रग टेस्टिंग में भी आ जाते हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में और रिसर्च में भी इनकी पोजीशंस अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा जो मार्केटिंग का ऑप्शन है वो तमाम चीज़ों में अवेलेबल है। आप डेयरी फीड्स में ले लें, आप पोल्ट्री फीड्स में ले लें, या आप जो आपका थर्ड वन है फार्मास्यूटिकल फॉर लाइव स्टॉक।
सो इनमें आपको मार्केटिंग के लिहाज से भी अगर आप देखें तो बहुत बेहतरीन ऑप्शंस हैं जिनमें ग्रोथ के चांसेस भी बहुत बेहतरीन हैं। सो आज की वीडियो में हमने बात की वेटनरी साइंसेज के रिलेटेड से। वेटनरी साइंसेज में जो बैचलर्स डिग्री है डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन, वो क्या है, उसका इंट्रोडक्शन आपके साथ हमने शेयर किया, उसका एडमिशन क्राइटेरिया और स्कोप और जॉब पर्सपेक्टिव्स हमने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा हमने आपको जो मेजर चीज़ें बताई वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ थी रिलेटिंग टू वेटनरी मेडिसिन इन पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आई होगी। हमारी ये कैरियर काउंसलिंग सीरीज इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो, आपके दोस्तों के नॉलेज में भी इजाफा हो।